गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी के हमने फाइलम कहाँ तक कर लिया था। फाइलम हम लोगों ने सिनेटोफोरा तक कर लिया था, जिसके हम लोग कुछ एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने अच्छे से कंप्लीट किया था और हमने फाइलम पॉरीफेरा लगाया था। मतलब फॉलिम एनसीईआरटी से हमने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा था, फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ा था और फाइलम सिनेटोफोरा पढ़ा था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी के ही थ्रू। ये बुक है मेरे पास, एक ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी फिंगर ट्रिप, और इसमें जो आपने एनसीईआरटी में सिंपली पढ़ा है लाइन बाय लाइन इस पे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये पूरा 11th और 12th का मिक्सअप है एमटीजी का। अगर आप लेना चाहते हो तो इसे लीजिए, और जो बच्चे 11th में हैं वो तो पक्का लीजिए। साथ साथ में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पूरा का पूरा ही बेस क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आप लोग के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं कोई वेस्ट नहीं है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और मैं जो आप लोग को पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी से, वो कुछ वेस्ट नहीं है। आप देखेंगे कि हर एक लाइन पे क्वेश्चन बना हुआ है। ये एनिमल किंगडम चैप्टर है और सेम एनसीईआरटी का ही ये इसमें स्नैपशॉट करके चैप्टर की समरी दे रखी है, और चैप्टर की समरी के बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है। पहले आप एनसीईआरटी को पूरा लाइन वाइज लाइन पढ़िए, उसके डायग्राम्स देखिए, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द फिगर ऑफ डिप्लोप्लास्टिड। जो देखिए डायग्राम मैंने आप लोग को इंट्रो पार्ट में पढ़ाया था, जर्म लेयर के डिप्लोप्लास्टिड और ट्रिप्लोप्लास्टिड, और वही डायग्राम है ये सेम टू सेम एनसीईआरटी वाला। और देखिए इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप लोग को कुछ भी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। आप पढ़िए आराम से, मेरे वीडियोस देखिए और आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे। देखिए, एंड ट्रिप्लोप्लास्टिड। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल बिलो, आइडेंटिफाई द लेबल द डायग्राम ए टू डी। ए टू डी डायग्राम को हमें क्या कहते हैं, लेबल करना है। तो देखिए ये वाला जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, हमारा एक्टोडर्म होता है, ठीक है। और जो अंदर वाला लेयर होता है वो क्या होता है, एंडोडर्म होता है। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, मीजोगीलिया होता है। तो ये वाला क्या हो गया लेयर, ये हो गया डिप्लोब्लास्टिड। और उसके बाद इसमें भी क्या है, बाहर वाला एक्टोडर्म, ठीक है। दूसरा अंदर वाला लेयर क्या हो गया, एंडोडर्म। बस इसमें क्या हो गया, मीजोगीलिया की जगह क्या आ गया, मीजोडर्म। तो ये क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिड लेयर हो गया। तो हमें बस इन लेयर के नाम बताने हैं। पहला वाला ए वाला हो गया हमारा एक्टोडर्म, बी वाला हमारा हो गया एंडोडर्म, और सी वाला हमारा हो गया मीजोगीलिया, और डी वाला हमारा हो गया मीजोरम। तो इससे मैच कौन सा कर रहा है, मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है जिससे आसानी हो जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। अब हम लोग करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रिगार्डेड ऑफ बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री के थ्रू कौन सी लाइन गलत है। तो फिर देखते हैं, बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हैवल्स बाय अ सिंगल प्लेन ओनली। नहीं, द ऑर्गेनिज्म दैट इज द bilateral symmetry have the paired body organs and occur in the two sides of the center axis। नहीं, it is found in only all the invertebrates and few vertebrates। ये सही होगा क्योंकि all the vertebrates में bilateral symmetry पाई जाती है और few vertebrates में भी पाई जाती है। डी, स्पाइडर एंड क्रैब शो द बायलेटरल सिमेट्री। इसका तो पता नहीं क्योंकि हमने फाइलम्स आगे भी पढ़ा नहीं है, तो फिर वो पता चलेगा। तो फिर हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, डिप्लोप्लास्टिड एंड टिप्लोप्लास्टिड आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब द जर्मिनल लेयर। डिप्लोप्लास्टिड और टिप्लोप्लास्टिड क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था, क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर होते हैं। तो फिर इसमें आंसर होगा सी, द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ऑल द ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल इज यूसिलोमेट, दे हैव फॉल्स सिलोम। अब बताना ये स्टेटमेंट सही है या गलत। ये है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड्स आर इनकरेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है, ओके।
अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, द फिगर शो द टाइप्स ऑफ द सीलोम विच ऑफ द सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ द ऑर्गन। ये मैंने आप लोग को बॉडी कैविटी पढ़ाई थी, हमारा ये सेकंड पेज में डायग्राम था। तो अब बताना है कौन सा सिलोमेट का एग्जाम्पल कौन सा होगा, सीडो सिलोमेट का एग्जाम्पल कौन सा होगा, ए सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या होगा। इसमें देखिए बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो सिंपली ये होगा, क्या होगा, ये सिलोमेट होगा। और ये इसमें पाउचेस प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, सीडो सिलोमेट होगा। और इसमें क्या है, कैविटी नहीं प्रेजेंट है, सारे भरे हुए फिल हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए सिलोमेट होगा। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग को लर्न करने पड़ेंगे कि सिलोमेट के एग्जाम्पल कौन सा होगा, सीडो सिलोमेट का एग्जाम्पल कौन सा होगा, ए सिलोमेट का एग्जाम्पल कौन सा होगा। तो इसमें ए वाला आंसर होगा, सिलोमेट का एग्जाम्पल होगा एनिलिडा, बी का होगा एस्की हेलमिंथस और सी का होगा प्लेटी हेलमिंथस। देखिए ये फिर से लेयर वाला क्वेश्चन आ गया। द एनिमल पॉसिंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द जर्म्स लेयर ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली मीजोगीलिया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो ये कौन कौन से लेयर है, मीजोगीलिया प्रेजेंट है तो मतलब डिप्लोप्लास्टिड, और इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोप्लास्टिड। इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि डिप्लोप्लास्टिड और ट्रिप्लोप्लास्टिड है, पर लेकिन इसमें क्या पूछा था, इनकी नेमिंग पूछी गई थी, और इसमें पूछा गया है कौन सा लेयर है। तो वैसे सिंपली हम बता देंगे डिप्लोप्लास्टिड एंड ट्रिप्लोप्लास्टिड, तो ए वाला आंसर होगा। और ये देखिए मैंने चार्ट आप लोग को, एनसीईआरटी का ही चार्ट है ये, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो अब इसको आगे पढ़ेंगे, इसका स्टडी केयरफुली एंड गिव द फॉलोइंग चार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें जो ए बी सी दिया हुआ है इसके हमें फिल करना है, कौन सा किसका पार्ट होगा। तो आप लोग देख लगा सकते हैं, इसको एनसीईआरटी की बुक खोलिए। आपको अगर याद भी नहीं इतना लंबा चार्ट तो आप एनसीईआरटी की बुक से हेल्प ले सकते हैं, प्रॉपरली उसमें डायग्राम, प्रॉपरली उसमें नेमिंग दी होगी, तो फिर आप उससे याद कर सकते हैं। तो हम लोग इसे डायरेक्ट करेंगे। पहला ए वाले में आएगा सेलुलर लेवल, और बी वाले में आएगा रेडियल सिमेट्री, सी वाले में आएगा बायलेटरल सिमेट्री, डी वाले में आएगा सीडो सिलोमेट, और ई वाले में आएगा सिलोमेट। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द एनिमल देयर सिमेट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या बताना है, सिमेट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलोम टाइप बताना है। तो एनिमल और सिमेट्री ऑर्गेनाइजेशन और सिलोमेट, देखिए अब इसमें से कौन सा ऐसा फाइलम है जिसका सब कुछ सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है उसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिड लेयर होता है और ए सिलोमेट होता है। बस इसी का सही दिया और सबका गलत दे रखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब करेक्टली मैच बताना है कि कौन सा सही इसमें से दे रखा है। तो रेडियल सिमेट्री दे रखा है, सिलेंट्रेटा की रेडियल सिमेट्री होती है, और मैंने ये भी बताया था आप लोग को पढ़ाते वक्त कि रेडियल सिमेट्री जो होती है यहीं से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले के जितने भी पॉरीफेरा एनिमल्स हैं और छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं वो सब क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, और यहीं से रेडियल सिमेट्री की शुरुआत हुई थी, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था। अब 10th क्वेश्चन में आ जाएंगे हम लोग। द गिवन फिगर क्रॉस द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट्स, आइडेंटिफाई द एनिमल विच हैज सच अ बॉडी प्लान। प्लान एरिया का जो होता है प्लेटिहेलमिंथस का बॉडी प्लान होता है। और अब हम आ जाएंगे 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें से। डिप्लोप्लास्टिड होते हैं पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा, ट्रिप्लोप्लास्टिड होता है प्लेटिहेलमिंथस कॉर्डेटा, एसिलोमेट होता है पॉरीफेरन सिलेंट्रेटा प्लेटिहेलमिंथस, सीडोसिलोमेट होते हैं एस्कीहेलमिंथस राउंडवॉर्म, और यूसिलोमेट होता है एलिनेडा टू कॉर्डेटा। ये सारे ही सही हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को जब नॉन कॉर्डेटा के सारे फाइलम पढ़ा लूँगी तब मैं ये आगे के क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू करूँगी। अभी मैंने इंट्रो पार्ट के ही 11 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो सोचिए इंट्रो पार्ट से ही आपके 11 क्वेश्चन। और अगर बाय द वे नीट में क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्टली, बिल्कुल ही डायरेक्टली ये क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और स्टे कनेक्टेड।